हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो कोल्ड हार्टेड सीईओ है। वो किसी के साथ भी प्यार से बात नहीं कर सकता है। वो हमेशा गुस्से में रहता है। कोई भी उसके करीब नहीं आना चाहता है। तियांग के गुस्से के बारे में हर कोई जानता है। तियांग से बोगम से ही बात करता है। बोगम तियांग के ऑफिस में आ जाते हैं तियांग से बात करने। तियांग ने कहा, बोगम क्या हुआ, अचानक तुम मेरे ऑफिस में क्यों आ गए? बोगम ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी ज्ञान माँ ने भेजा है तुम्हें घर लेकर जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम कॉल नहीं उठा रहे हो तो मुझे यहाँ पर भेज दिया। तियांग ने कहा, क्यों? ज्ञान माँ को मुझसे क्या काम है? तो बोगम ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता है, तुम्हें अभी घर चलना होगा। ज्ञान माँ ने कहा, बहुत ही इमरजेंसी है। तियांग को अपने साथ घर लेकर जाने के लिए जिद कर रहा था। तियांग ने गुस्से में कहा, बोगम तुम जानते हो मैं अपनी काम खत्म किए बिना कहीं नहीं जाता हूँ। अगर ज्ञान माँ को कुछ भी नहीं हुआ है वो ठीक है, तो तुम मुझे घर क्यों लेकर जाना चाहते हो? देखो बोगम, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगा। बोगम ने कहा, तियांग चाहे तुम मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ अभी घर चलना ही होगा। बहुत ही इमरजेंसी है। मैं ज्ञान माँ की बातों को टाल नहीं सकता हूँ, और मुझे पता है एक मैं ही हूँ जो तुम्हें घर लेकर जा सकता हूँ। बोगम तियांग को खींचने लगा। तियांग ने कहा, बोगम बस करो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुमसे कोई नहीं जीत सकता है। तियांग के आते ही ज्ञानमा ने तियांग को शादी के लिए फोर्स करने लगा। तो तियांग ने कहा, ज्ञानमा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। ज्ञानमा ने कहा, तुम 30 से ऊपर हो गए हो, अब तुम्हें शादी नहीं करना है। 33 के हो गए हो तुम्हें आज ही शादी करना होगा। तियांग ने कहा, आज ही? तो ज्ञानमा ने कहा, तुम्हारी शादी आज ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। ज्ञानमा ने तियांग को अपनी कसम देकर उसकी शादी करवा दिया। ज्ञानमा की कसम सुनने के बाद तियांग ने कहा, आपने अच्छा नहीं किया है, आपने मेरी शादी करवा दिया ऐसी लड़की से जो बहुत ही छोटा सा है। मुझे तो शक है कि वो एडल्ट भी नहीं है। तो ज्ञानमा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो 21 का है। वो दिखने में बहुत ही छोटा सा लगता है, लेकिन वो 21 का है। वो तुमसे 12 साल छोटा है, ज़्यादा नहीं। तियांग ने कहा, क्या वो मुझसे 12 साल छोटा है और आप बोल रहे हो कि ज़्यादा नहीं? ज्ञानमा ने कहा, तियांग इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे ज्ञान फादर मुझसे 20 साल बड़े थे, तो हम दोनों के बीच में इतना प्यार था, कोई फर्क पड़ा क्या? तो तुमसे अगर वो इतना छोटा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब जाओ ऊपर, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तियांग के रूम में आते ही तियांग ने देखा कि जंगू मीरा के सामने खड़े होकर अपने कपड़ों को ठीक कर रहे थे और अपने बालों को ठीक कर रहे थे। वो खुद तैयार हो रहे थे तियांग के लिए। जनको को इस तरह से तैयार होते हुए देखा, तियांग ने पीछे से कहा, तुम्हें इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है जनको। जनको ने कहा, क्या? जनको बहुत ही डर जाता है पीछे से तियांग की आवाज़ सुनकर। जनको पीछे मुड़कर तियांग से कहता है, क्या बात है, क्या आपको मेरी तैयार होना पसंद नहीं है क्या? तियांग कहता है, तुम्हारी तैयार होने से या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनको। तुम मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, तो तुम्हारी होने से ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनको ने कहा, तो आपने मुझसे शादी क्यों किया है? तियांग कहता है, क्योंकि मैं अपनी ज्ञान माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे कसम दिया था, तो मुझे ये शादी करना पड़ा, वरना मुझे ये शादी नहीं करना था। जनको वो तियांग से कहता है, क्या? तो आपको ये बात मुझे पहले बता देना चाहिए था, तो फिर मैं आपसे शादी कभी नहीं करता। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, अब तो शादी हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हें इसी घर में रहना होगा और मेरी ज्ञान माँ को खुश रखना होगा। उन्हें पता नहीं चलने देना चाहिए कि हम दोनों साथ में होकर भी नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ जो अपने हस्बैंड के साथ करना चाहिए। मुझे तुमसे दूर रहना है और तुम भी मुझसे दूर रहना। उसके बाद तियांग बेड पर जाकर लेट जाता है और जंकुक वो अभी तक मिरर के सामने ही खड़े थे। उसके आंखों पर आंसू था। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे तुम्हें रुलाने का कोई मन नहीं था, तुम रो रहे हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे बस इतना ही कह सकता हूँ, तुम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब मैं तुमसे बस इतना ही कह सकता हूँ, बेड पर आकर सो सकते हो। गुड नाइट। एक कहकर तियांग सो जाता है। जंकुक वो बहुत देर बाद वो भी बेड पर आकर सो जाता है और वो दूसरी साइड पर मुड़ा हुआ था। जंकुक की आंखों में से अभी भी आंसू बह रहे थे। जंकुक कितने सपने लेकर तियांग से शादी किया था। जंकुक को लगा इतनी बड़े घर में शादी हो रहा है, तियांग फैमिली में, और तियांग इतना हैंडसम और इतना ज़्यादा गुड लुकिंग है। जंकुक तियांग के साथ बहुत ही खुश रहने वाला है। तियांग जंकुक से बहुत प्यार करेगा।
क्योंकि जंगकुक सच में बहुत ही क्यूट है। लेकिन तियांग ने तो पहले दिन में ही जंगकुक का दिल तोड़ दिया। जंगकुक के दिल तो 1000 टुकड़ों में बांट जाते हैं और यहाँ पर वो रोते रोते सो गए। तियांग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी रात बहुत ही गहरी नींद में था। सुबह होने पर जैसे ही तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही अटैच हो जाता है, तियांग की नींद टूट जाते हैं। तियांग की नींद टूटते ही तियांग ने देखा जंगकुक और उसकी फेस बहुत ही क्लोज है। तियांग जंगकुक को इतनी क्लोज देखकर उसकी फेस को बहुत देर तक निखारता है। जंगकुक को इतनी क्लोज से देखने के बाद तियांग के मन में कुछ हलचल सा मच रहा था। तियांग ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? वो मेरी इतनी करीब नहीं आ सकता है। मैंने उससे कहा था मैं उसके क्लोज नहीं आऊँगा, लेकिन वो तो मेरे बहुत ही क्लोज आ गए और मैं भी। मुझे उससे दूर हटना चाहिए। एक कहकर तियांग दूर हटने ही वाला था, लेकिन जंगकुक नींद में तियांग को हक कर लिया। तियांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक तियांग को और भी टाइटली पकड़ लिया और इस तरह से तियांग जंगकुक के साथ बहुत देर तक बेड पर रहता है। और तियांग जैसे जंगकुक की नींद टूटने पर तियांग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि जंगकुक को पता न चले कि तियांग जंगकुक के इतने क्लोज थे। और तियांग ने जंगकुक को खुद से अलग भी नहीं किया। तो जंगकुक जल्दी से तियांग से दूर हट जाते हैं और वो जाकर शावर लेने के बाद मीरा के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखा रहा था और वो तैयार हो रहे थे। तियांग ये सब कुछ बेड पर लेटकर ही देख रहा था। जंगकुक को लगा तियांग सो रहा है, लेकिन तियांग तो जंगकुक को देखे जा रहे थे। बहुत देर तक तियांग जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक के तैयार होने के बाद जंगकुक जैसे रूम से चला गया, तियांग भी उठ जाते हैं और वो मीरा के सामने खड़े हो जाते हैं। और जंगकुक को सोचते हुए तियांग ने पीछे से हक करने की कोशिश किया, लेकिन तियांग गिरने वाला था। तियांग उसके बाद अपनी माथे पर थप्पड़ देकर वो वॉशरूम में चले जाते हैं। उसके बाद तैयार होकर जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तियांग ने देखा कि जंगकुक ग्यानमा के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों आपस में बैठकर हंस रहे थे। ग्यानमा तियांग को देखकर कहता है, लो तियांग भी आ गया, चलो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तियांग तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जंगकुक ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तियांग ने कहा है क्या? जंगकुक की बात सुनकर तियांग बहुत ही चौंक जाते हैं। जंगकुक को खाना बनाना आता है? ग्यानमा ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतनी चौंक क्यों रहे हो? जंगकुक ने इतनी टेस्टी खाना बनाया है ना, मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था। वो तो तुम नहीं आ रहे थे तो मुझे इंतज़ार करना पड़ा, वरना मैं बहुत पहले खा चुका होता। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, आइंदा अगर ऐसा हो तो आप खा लेना। तियांग की ग्यानमा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी ब्रेकफास्ट किया है क्या? नहीं ना, तो आज भी नहीं करूँगा। चलो तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और तियांग जंगकुक का ग्यानमा तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तियांग को जंगकुक के हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया, लेकिन तियांग कुछ बोल नहीं रहे थे। ग्यानमा ने कहा, तियांग कैसा लगा? मुझे तो जंगकुक के हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा। तुम्हें पसंद आया ना तियांग? तियांग ने कहा, ग्यानमा इतना खास भी नहीं है जितना बोल रहे हो, बस खाने लायक है। तियांग की मुँह से ऐसी बात सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगा। ग्यानमा ने कहा, तियांग थोड़ा सा तारीफ कर दोगे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा। थोड़ा सा तारीफ नहीं कर सकते हो क्या? तियांग कहता है, मुझे जैसा लगा मैंने कह दिया। मुझे लेट हो रहा है तो मुझे ऑफिस निकलना होगा। ग्यानमा ने कहा, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, जंगकुक को लेकर बाहर घूमने जाओ, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत क्या है? तियांग ने कहा, ग्यानमा आपने मुझे शादी करने के लिए कहा तो मैंने शादी कर लिया, लेकिन मुझसे अभी कोई और बात का रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था जो मैं कल छोड़कर आ गया, उसको मुझे आप पूरा करना है और आज का काम तो रह ही गया। प्लीज़ ग्यानमा आप समझने की कोशिश करो। ग्यानमा ने कहा, तियांग मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें जंगकुक को लेकर बाहर जाना होगा, यही फाइनल डिसीजन है। जंगकुक ने कहा, ग्यानमा प्लीज़ उनको फोर्स मत कीजिए, अगर काम है तो जाने दीजिए ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करता हूँ। ग्यानमा ने कहा, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो? देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा था। ग्यानमा की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे अभी आपको छोड़कर बाहर नहीं जाना है ग्यानमा, मैं आपके साथ घर में रहना चाहता हूँ। उसके बाद में चले जाएंगे हम, जब तियांग फ्री रहेगा। तो उसके बाद ग्यानमा मान जाते हैं और तियांग वह अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आने के बाद तियांग काम में बहुत ही बिजी हो गया था, लेकिन बीच में ही तियांग को जंगकुक की याद आने लगा। वो आज काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वो गमा जाते हैं और तियांग को कहता है, क्या बात है,
शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस आ गए हो और काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। लगता है कल रात तुमने बहुत ही मज़े किया है तियांग। तियांग ने कहा, बोगम जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और जनको के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। बोगम ने कहा है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुमने कुछ भी नहीं किया है। जनको को कितना बुरा लगा होगा, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में। तियांग, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसको पसंद नहीं करते हो। तियांग ने कहा, मैंने तो उसको डायरेक्टली भी कह दिया। बोगम ने कहा, क्या तुमने क्या कह दिया है तियांग? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैंने जनको को देखा है, वो सच में बहुत ही अच्छा लगा है। वो कितना क्यूट है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग कहता है, अगर इतना ही क्यूट है तो खुद क्यों नहीं शादी कर लेते हो? बोगम ने कहा, वैसे जंकुक से शादी तो मुझे ही करना था, लेकिन ज्ञान माँ तुम्हारी शादी जंकुक से करवाने वाले थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। और अब तो जंकुक की शादी तुमसे हो गया है तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, वरना जंकुक मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम ऐसी जंकुक को इग्नोर करते रहोगे। तियांग ने कहा, तो क्या तुम उसके साथ शादी कर लोगे? बोगम ने कहा, ऐसा ही कुछ। और तियांग बोगम को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसने कहा उसको बहुत सारा काम है, लेकिन बोगम समझ आता है उसको जो करना था वो कर दिया है और आग लग चुका है। तियांग अब वो जंकुक और बोगम के बारे में बहुत कुछ इमेजिनेशन करने लगता है। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब तो जंकुक और मेरी शादी हो चुकी है तो वो हमारे बीच में नहीं आ सकता है, चाहे मैं उसके साथ कैसे भी रहूं। इससे बोगम को क्या? तियांग उसके अंदर जेली से आने लगा और वो जल्दी घर जाने के बारे में सोचता है। तियांग जैसे ही घर आ जाता है, तियांग को लगा शायद जंकुक उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन तियांग रूम में एंटर करते ही देखा जंकुक बेड पर लेटकर सो रहा है। अब वो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। तियांग बेड के पास आकर बैठ जाता है और जंकुक को सोते हुए देख रहा था। जंकुक जैसे अंगड़ैया लेने वाले थे, तियांग उसके सामने से उठ जाते हैं। उसके बाद तियांग कपड़े चेंज कर रहा था और जंकुक बेड पर लेटकर तियांग को कपड़े चेंज करते हुए देख रहे थे। तियांग की बॉडी बहुत ही व्हाइट है। जंकुक देखकर मन में कहता है, इस व्हाइट सी बॉडी पर काश मैं किस कर पाता। और वो बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद जंकुक को याद आया तियांग ने क्या कहा, उन दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो इस शादी को नहीं मानता है। और तियांग जैसे ही वो टॉवल लेकर वॉशरूम चले जाते हैं, जंकुक वो फिर से सो जाते हैं। तियांग की वापस आने पर तियांग ने देखा जंकुक गहरी नींद में है और तियांग वो जंकुक के पास से लेट जाता है। सुबह होते ही जैसे ही तियांग की नींद टूटता है, तियांग ने देखा जंकुक बेड पर नहीं है तो तियांग जंकुक को इधर उधर ढूंढने लगा। उसके बाद तियांग की नज़र जंकुक पर पड़ा। जंकुक बिल्कुनी के सामने खड़े होकर वो बाहर की वेदर को देख रहा था और फोन पर बातें कर रहा था। बोगम ने कहा, जंकुक क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? जंकुक ने कहा, क्या आप मुझसे मिलने आना चाहते हो? कब आने वाले हो? ज्ञान माँ भी खुश हो जाएगा। ज्ञान माँ ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है तो मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बोगम कहता है, तुम्हारा नंबर मुझे ज्ञान माँ से मिला और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर के नीचे ही हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने घर के नीचे आ सकते हो? जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं आपसे मिलने नीचे आ जाता हूँ। तियांग वो ये सब कुछ सुन लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या वो किससे मिलने जा रहा है? और यहाँ पर जंकुक वो हर बारी में खुद को मिरर में देखकर अपने बालों को ठीक करता है। अपनी कपड़ों को ठीक करने के बाद उसने एक जैकेट पहना और वो नीचे जाने लगा। तियांग वो उठ जाते हैं ये देखने के लिए कि जंकुक किससे मिलने जा रहा है। जंकुक वो बिल्कुनी के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वो यहाँ से देख सकते हैं कि जंकुक ने फ़ोन पर कहा है वो नीचे आ रहा है। बोगम से मिलने के बाद जंकुक जैसे घर आ जाते हैं, तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेते और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे बिना पूछे ही किसी गैर से मिलने जाने की? जंकुक ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस बोगम ह्यूंग से मिलने गया था, वो मुझसे मिलना चाह रहा था। ज्ञान माँ ने कहा मुझे मिलने जाने के लिए। तियांग कहता है, आइंदा जाने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। जंकुक ने कहा, लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो ऐसे भी शादी को नहीं मानते हो ना? तियांग ने कहा, आज से मानने लग जाऊंगा। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं जो चाहूँगा वही होगा। चाहे तुम किसी के साथ भी मिलने जाओ, मुझसे पूछ लेना। अगर मैं मना कर दूँ तो मत मिलने जाना। जंकुक ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तियांग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ।
मैं तुमसे जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। ऐसे ही शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद तियांग को रियलाइज हो गया वो जंगकुक को पसंद करने लगा है और जंगकुक को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो जंगकुक का तियांग एक ही बेड पर लेटा हुआ था और अचानक तियांग जंगकुक की कमर में पकड़कर उसको अपनी ओर खींचने लगा। जंगकुक बहुत ही सरप्राइज हो गए, आखिर तियांग कर क्या रहा है। जंगकुक को लगा शायद तियांग नींद में है। जंगकुक जैसे ही तियांग की तरफ देखता है, जंगकुक ने देखा कि तियांग होश में है और वो नींद में नहीं है। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जंगकुक ने कहा आप क्या कर रहे हो। तियांग कहता है मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारी करीब आ सकता हूँ ना। जंगकुक ने कहा लेकिन आप तो ये शादी नहीं मानते हो। तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद उससे अलग होकर कहा मैं शादी को अब अपनाना चाहता हूँ। कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर मैं इस शादी को अपनाना चाहूँ तो। जंगकुक ने मुस्कुराते कहा मैं तो कब से इस शादी को अपना चुका हूँ। तो तियांग उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। फाइनली दोनों एक हो गए और दोनों के बीच में प्यार शुरू हो गया। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।